रामू नाम का एक करिश्माई और चालाक युवक रहता है। वह अपनी साइकिल से स्वादिष्ट पानी पूरी बेचकर अपनी घर चलता है। गांव वालों को उसकी पानी पूरी बहुत पसंद है और रामू की चतुर मार्केटिंग कुशलता उसे काफी लोकप्रिय बनाती है। रामू ने कहा, आओ स्वादिष्ट और जादुई पानी पूरी खाओ, आपकी जीभ को मजा आ जाएगा। रामू भाई, तुम्हारी पानी पूरी है ही इतनी मजेदार, मैं तो रोज खाने आता हूँ। हाँ, सच्ची में यहाँ की पानी पूरी कोई और नहीं बना सकता। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, ग्रामीणों का रामू की पानी पूरी से आकर्षण कम होने लगता है। व्यवसाय धीमा हो जाता है और रामू अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नए विचारों पर विचार करना शुरू कर देता है। रामू पानी पूरी की नई किस्मों के साथ प्रयोग करते हैं, जैसे उन्हें स्वादयुक्त शीतल पेय से भरना और उन्हें अद्वितीय बनाने के लिए दही मिलाना। वह बड़ी चतुराई से गांव की गर्भवती महिलाओं को समझाता है कि दही पानी पूरी खाने से उनके बच्चे पैदा होंगे और ठंडा पेय पानी पूरी उन्हें लड़कियों को जन्म देगा। महिलाएं, आपके लिए खास सरप्राइज। देखो, यह ठंडी कुल्फी पानी पूरी और यह दही वाली पानी पूरी, इन्हें खाने से एक जादुई अनुभव मिलेगा। मेरे खास अनुभव के मुताबिक, यदि आप यह दही पानी पूरी खाती है जब आप गर्भवती होती है, तो आपको निश्चित रूप से एक लड़के होगा, और अगर आप यह कुल्फी पानी पूरी खाती है तो आपको एक लड़की होगी। एक महिला ने कहा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? आपको जो भी अनुभव हो वह जादुई होता है। और एक महिला ने कहा, मैं तो पहले से ही बेटे की इच्छा रखती थी, अब तो यहाँ से भी खा कर देखती हूँ। चलो आज ही खा लेते हैं और जान लेते हैं बच्चा लड़का होगा या लड़की। बस अब देखिए, मजे की बात है, यह जादू कैसे करता है। गांव की महिलाएं रामू की पानी पूरी का लुत्फ उठाने के लिए बेताब हो जाती हैं। रामू की विशेष पानी पूरी के कारण वे सभी के बीच एक प्रसिद्ध नाम बन जाते हैं, जिन्हें सभी महिला पानी पूरी प्रेमियों के बीच लीजेंड माना जाता है। गांव की महिलाएं रामू के दावों में विश्वास करके दही और कूल ड्रिंक पानी पूरी का आनंद लेने लगती है। जल्द ही गांव में रामू के जादुई पानी पूरी की बात से शोर मच जाता है। गांव के बुजुर्ग एक बैठक के लिए इकट्ठा होते हैं, क्योंकि उन्हें रामू की पानी पूरी के प्रति महिलाओं का जुनून नजर आता है। उन्हें संदेह हो जाता है और वे आगे की जांच करने का निर्णय लेते हैं। ये सब तो बस चाल है। रामू ने हमें धोखा दिया है और हमें अपने नए पानी पूरी विकल्पों से बेवकूफ बना दिया है। हम रामू की परीक्षा करने का निर्णय करेंगे। उसे सच्चाई और ईमानदारी की पहचान होगी। हम थक गए हैं, रामू हमें धोखा दे रहा है। हमें उसको गांव से निकालना चाहिए। अभी हमें विचार करने का समय है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उसे भविष्य में धोखा न दें और उसकी इस गलती से सीख लेना चाहिए। रामू के धोखेबाज कार्यों पर चर्चा करने के लिए ग्रामीण एक बैठक के लिए इकट्ठा होते हैं। वे उसका सामना करते हैं और एहसास के एक क्षण में रामू अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और माफी मांगता है। गांव वाले रामू को क्षमा करते हैं, समझते हैं कि लालसा ने